हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SSL डिक्रिप्शन और SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। सो गाइस, SSL डिक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ SSL कैसे काम करता है और कहाँ पे काम करता है। इवन हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ था लास्ट वीडियो में, फिर भी मैं थोड़ा इसको रिकॉल कर देता हूँ। तो गाइस, मान लेते हैं यहाँ पे इंटरनेट पे हमारा एक वेब सर्वर है, गूगल का वेब सर्वर है एक। तो गाइज़, आपको पता होगा जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो इन वेब सर्वर के ऊपर ही होस्ट होती है। तो ये गूगल का वेब सर्वर है, उसके ऊपर यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट है गूगल की। ठीक है गाइज़। सो जब ये यूज़र इस गूगल वेबसाइट को जब एक्सेस करना चाहता है तो ये कैसे एक्सेस करता है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले। तो मैं अगर यहाँ पे चलूँ, मैं ये होस्ट को ओपन कर लेता हूँ और गाइज़ देखोगे, अगर आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस करते हो तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेट्स सपोज youtube.com। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी ये वेबसाइट एक्सेस हो रही है HTTPS पे वेबसाइट एक्सेस हो रही है। और जब भी आपकी वेबसाइट HTTPS पे होस्ट होती हैं और आप एक्सेस करते हो HTTPS पे, तो वहाँ पे SSL प्रोटोकॉल यूज़ होता है इसको सिक्योर करने के लिए। तो होगा क्या, अभी यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे इस क्लाइंट के बीच में और इस वेब सर्वर के बीच में एक टनल क्रिएट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं SSL टनल। तो इन दोनों के बीच में एक SSL टनल क्रिएट होगी और जो भी ट्रैफिक जाएगा ना वो सारा का सारा इस टनल के थ्रू जाएगा और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। सारा का सारा ट्रैफिक हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा इस यूज़र की तरफ। ठीक है। और यहाँ पे अगर इस इंटरनेट पे कोई हैकर वगैरह बैठा है तो वो इस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज सारा का सारा ट्रैफिक आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है गाइज। बट यहाँ पे हमें कई बार कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है वो बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और वेब सर्वर है जो कि टोरेंट का वेब सर्वर है। टोरेंट का वेब सर्वर, आपको पता है टोरेंट वेबसाइट से आप डाउनलोडिंग वगैरह करते हो, राइट? कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो। तो लेट्स सपोज ये जो होस्ट है ये टोरेंट की वेबसाइट इसने एक्सेस की। टोरेंट तो होगा क्या, इस होस्ट के बीच में और इस टोरेंट वेब सर्वर के बीच में भी क्या होगा, एक SSL टनल बनेगी एक, और जो भी ट्रैफिक जाएगा वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तो मान लेते हैं ये यूज़र यहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा था तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा होगा। ठीक है। और ये यूज़र क्या कर लेगा, उसको डाउनलोड कर लेगा। अब हो सकता है टोरेंट पे कुछ वायरस पड़े हो, वो भी आपका चला जाएगा थ्रू दिस टनल। अब होगा क्या गाइज, ये जो हमारा पालो आल्टो है, पालो आल्टो पे भी ट्रैफिक है, थ्रू इसके जा रहा है, बट वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। तो पालो आल्टो भी उस ट्रैफिक को नहीं देख पाएगा जो ट्रैफिक जा रहा है टोरेंट से, उसमें नॉर्मल ट्रैफिक है या कोई वायरस वगैरह है उसमें। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अब होगा क्या, अब जो वायरस टोरेंट सर्वर पे पड़ा था, वेब सर्वर पे पड़ा था, वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और ये पीसी जो है वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, ये वायरस जो है वो नेटवर्क में बाकी मशीन्स भी है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है जब कोई भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो HTTPS पे। ठीक है। तो HTTPS के थ्रू जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे होगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा होगा और उसको पालो आल्टो भी उसको रीड नहीं कर पाएगा। पालो आल्टो भी उसको रीड नहीं कर पाएगा इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को, और उसको नहीं पता चलेगा पालो आल्टो को कि उसमें नॉर्मल डेटा है या आपका कोई वायरस वगैरह है। तो ये उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा पालो आल्टो। तो हम लोग यहाँ पे पालो आल्टो पे क्या करते हैं, SSL डिक्रिप्शन इनेबल करते हैं। SSL डिक्रिप्शन इनेबल होने के बाद में क्या होगा, पालो आल्टो जो है वो उस डेटा को क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा और उसमें देख पाएगा किस टाइप की इंफॉर्मेशन, नॉर्मल डेटा है या कोई वायरस वगैरह है। अगर कोई वायरस वगैरह आ रहा है यहाँ से तो उसको यहीं पे क्या कर देगा, पालो आल्टो क्या करेगा, उसको डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा और उसमें देख पाएगा क्या इंफॉर्मेशन है, उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा। और उसने डिक्रिप्ट करने के बाद में देखा कि भाई नॉर्मल डेटा है तो उसको अलाउ कर देगा, जाने देगा ट्रैफिक को। तो SSL डिक्रिप्शन इनेबल करने के बाद में क्या होगा, जो भी आपका इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जा रहा है SSL टनल के थ्रू, पालो आल्टो उसको डिक्रिप्ट करके चेक कर पाएगा वो आपका नॉर्मल ट्रैफिक है या आपका वायरस वगैरह आ रहा है उसमें। तो अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं तो गाइज,
एक्चुअली क्या होता है, लेट्स सपोज मान लेते हैं ये हमारा वेब सर्वर था यहाँ पे टोरेंट का, ये टोरेंट का वेब सर्वर था और इस यूज़र ने इस टोरेंट वेबसाइट को क्या करना था, एक्सेस करना था। अब नॉर्मली क्या होता था, पहले इस सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक एसएसएल कनेक्शन बनता था, एक एसएसएल टनल क्रिएट होती थी डायरेक्टली। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे पालो अल्टो पे इनेबल करते हैं एसएसएल डिक्रिप्शन इनेबल करने के बाद में क्या होगा, अब इस यूजर के बीच में और पालो अल्टो फायरवॉल के बीच में एक टनल क्रिएट होगी और पालो अल्टो फायरवॉल और उस सर्वर के बीच में एक टनल क्रिएट होगी, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस वेब सर्वर से, इस टोरेंट वेब सर्वर से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहा है वो यूजर, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा होगा, पालो अल्टो के पास में जैसे आएगा, पालो अल्टो उस डेटा को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और वो देखेगा कि हाँ भाई वो नॉर्मल ट्रैफिक है, तो वो इंजेक्ट कर देगा किसमें, इस दूसरे टनल से इनक्रिप्ट करके वापस से भेज देगा इस यूजर की तरफ। अगर उसमें कोई वायरस वगैरह आ रहा है तो उस फाइल को यहीं पे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, डिक्रिप्ट करेगा, चेक करेगा उसमें वायरस है तो उस डेटा को यहीं पे ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह से हमारा एसएसएल डिक्रिप्शन काम करता है। अगर मैं इसकी और डिटेल में जाऊं कि ये कैसे काम करता है एसएसएल डिक्रिप्शन, इवन हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा भी था, बट मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर देता हूं कैसे ये एसएसएल डिक्रिप्शन काम करेगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा, एसएसएल के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था वैसे, बट एसएसएल डिक्रिप्शन कैसे काम करता है इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ। सो लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक क्लाइंट है ये, और यहाँ पे हमारा पालो अल्टो फायरवॉल है और इसके पीछे एक वेब सर्वर है जिस पे एक वेबसाइट होस्ट है। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं एसएसएल डिक्रिप्शन कैसे वर्क करता है। तो गाइस इस यूज़र ने वेबसाइट एक्सेस करनी थी इस वेब सर्वर से, तो आपको पता है कि पहले एक टीसीपी कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश होता है, तो वो कनेक्शन वगैरह ऑलरेडी सब कुछ इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हमारा एक एसएसएल कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, नेगोशिएट होगा। तो गाइज मैंने आपको बताया था, याद होगा। अब ये क्या करेगा, ये क्लाइंट क्या करता है, एक अपना हेलो भेजता है। एसएसएल प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करेगा, एक हेलो भेजेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट हेलो। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएसएल हैंडशेक के बारे में बात करी थी, तो वही पूरी प्रोसेस चलेगी। तो ये क्लाइंट अपना एक क्लाइंट हेलो भेजेगा पालो अल्टो की तरफ, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही होगी, साइफर शूट जा रहा होगा और एसएसएल वर्जन जा रहा होता है, राइट। और पालो अल्टो के पास में जैसे ही ये क्लाइंट हेलो आएगा, क्लाइंट देखता है, पालो अल्टो अगर यहाँ पे देखता है कि हाँ भाई इसको डिक्रिप्ट करने की नीड है, तो पालो अल्टो क्या करने वाला है, पालो अल्टो इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा सर्वर की तरफ। किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोलते हैं। मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे ये क्या करेगा, एक एसएसएल कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा सर्वर के साथ में। तो ये वो क्लाइंट हेलो जो है वो फॉरवर्ड कर देगा और उसमें वही आपके साइफर शूट रहेगा हमारा और एसएसएल वर्जन रहेगा कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, सर्वर अब देगा रिस्पॉन्स में भेजेगा अपना सर्वर हेलो पालो अल्टो की तरफ। ये क्या भेज देगा, एक अपना एक सर्वर हेलो भेजेगा और उस सर्वर हेलो में वही अपना नेगोशिएट करेंगे, साइफर जो भी होगा इसको नेगोशिएट कर लेगा, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा रहेगा एल्गोरिदम उसको यूज़ करेगा और एसएसएल वर्जन भी भेजेगा कि मैं ये एसएसएल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ के साथ में इसके पास में भेजेगा एक सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट भी भेज देगा और सर्टिफिकेट के साथ में पब्लिक की भेजेगा। जैसा कि गाइज आपने सीसीएनए सिक्योरिटी में आपने पढ़ा होगा, याद होगा, दो टाइप की कीज रहती है सर्वर के पास में, दो टाइप की कीज होंगी, एक रहेगी पब्लिक की और एक रहेगी प्राइवेट की। प्राइवेट की अपने पास में रखेगा, पब्लिक की शेयर कर देगा क्लाइंट को। ठीक है,
और क्लाइंट क्या करेगा, पब्लिक की यूज करके डेटा को क्या करता है, नॉर्मली इनक्रिप्ट करता है। और जब इसके पास में, सर्वर के पास में इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा आता है, तो सर्वर क्या करेगा, अपना प्राइवेट की यूज करके उस डेटा को डिक्रिप्ट करने का काम करता है। ओके गाइस, तो ये अपना एक पब्लिक की भी भेजता है इस सर्टिफिकेट के साथ में। अब पालो अल्टो को कैसे पता चलेगा जो ये सर्टिफिकेट है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट है? तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ पालो अल्टो पे डिवाइसेस में, और डिवाइसेस में आपको यहाँ पे मिलेगा सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी में आप क्लिक करोगे तो ये सभी सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ से वेरीफाई करेगा, ये अपने डेटाबेस में सर्टिफिकेट डेटाबेस रहेगा, यहाँ से वो चेक करके वेरीफाई कर लेगा वो जो सर्टिफिकेट है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है गाइस। तो पालो अल्टो क्या करेगा, इसके पास में जो सर्वर हेलो आया है, ये सर्वर हेलो अपना एक सर्वर हेलो भेजेगा, सेम आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, ये अपना जनरेट करके भेजता है जिसमें SSL वर्जन जा रहा होगा और साइफर जा रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ में जो ये सर्टिफिकेट इसको रिसीव हुआ था, इसको भी अपना एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा और आगे भेजेगा। ये कैसे करता है, सर्टिफिकेट को आगे कैसे फॉरवर्ड करता है, कैसे अपना पालो अल्टो सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल ने क्या किया था, गूगल ने अपना सर्टिफिकेट फॉरवर्ड किया था, ठीक है, पालो अल्टो के पास में। और जो ये सर्टिफिकेट होता है ये साइन होता है रूट सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो अब पालो अल्टो क्या करेगा, पालो अल्टो सेम सर्टिफिकेट जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। पालो अल्टो क्या करेगा, पालो अल्टो जो ये सर्टिफिकेट आ रहा है ये अपना एक खुद का एक सर्टिफिकेट बनाएगा, उसको इसमें कॉपी करेगा, ठीक है। जो भी है लाइक इसकी वैलिडिटी भी होती है, कब तक वैलिड है, किसने इश्यू किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, इसमें कॉपी करेगा अपना, और अपना खुद का एक रूट से इसको क्या करेगा, साइन करेगा। और अब इस सर्टिफिकेट को आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट की तरफ, ये सर्टिफिकेट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट आ रहा है, अब इस यूजर के लिए वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा क्योंकि इसके डेटाबेस में वो पड़ा नहीं होगा, ठीक है। सेम तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पालो अल्टो से ये सर्टिफिकेट क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे इसके ट्रस्टेड डेटाबेस में। तो इसका एक डेटाबेस रहता है, जैसे मैंने पालो अल्टो पे आपको डेटाबेस दिखाया था सर्टिफिकेट्स का, तो इसका एक ट्रस्टेड डेटाबेस रहेगा। इस सर्टिफिकेट को हम लोग इसमें डाउनलोड करवाएंगे, देन इसके बाद में इसको वैलिड कंसीडर करना स्टार्ट करेगा और वेबसाइट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यूजर पे कहाँ पे ये डेटाबेस होता है, मैं ये आपको शो कर देता हूँ। सो गाइज, आपने अगर देखना है सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट कहाँ पे होंगे पीसी पे, तो ब्राउज़र में ही चलता हूँ मैं, और ब्राउज़र में आप चलो यहाँ पे सेटिंग्स में, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सर्टिफिकेट, सेटिंग्स में चलोगे और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा मैनेज सर्टिफिकेट्स, इस पे जाओगे आप और यहाँ पे दिखा रहा है आपको ये ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, हम देख सकते हो ये हमारा दिखा रहा है ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट। ये वो सभी सर्टिफिकेट्स हैं डेटाबेस में आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपने इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करोगे और इस फाइल का पाथ दे दोगे, आप पीसी पे डाउनलोड करके रखोगे तो वो उसको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट कंसीडर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पाथ दे सकते हो, देख सकते हो। तो गाइज इस तरह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये सर्टिफिकेट इसको भेज देगा और यहाँ पे इस क्लाइंट के बीच में और पालो अल्टो के बीच में एक SSL टनल ये क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे पालो अल्टो और इस वेब सर्वर के बीच में टनल क्रिएट हो जाएगी। अब जो भी ट्रैफिक जाएगा यहाँ पे इनक्रिप्टेड रहेगा, यहाँ पे भी टनल पे इनक्रिप्टेड रहेगा। तो जो भी ट्रैफिक जा रहा होगा यहाँ पे इस पालो अल्टो, इस टनल के थ्रू गूगल सर्वर से, पालो अल्टो क्या करने वाला है, उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकता है और आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा।
और देख पाएगा उस ट्रैफिक में। अगर नॉर्मल ट्रैफिक पे तो आगे भेज देगा, अगर उसमें कुछ वायरस वगैरह है तो उसको यहीं पे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसका गाइज हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो पहले मैं चलता हूँ इस होस्ट पे, क्लाइंट पे चलता हूँ मैं। अगर क्लाइंट पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये गूगल में यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है। लॉक बटन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ रहा है सर्टिफिकेट, वैलिड दिखा रहा है आपको। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देख लो गूगल का सर्टिफिकेट है, एक वैलिड इशूड बाय GTS-CA। ये सर्टिफिकेट एक वैलिड सर्टिफिकेट है, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी भी दिखा रहा है। तो गाइज एक काम कर लेते हैं, अब पालो अल्टो पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा ये अभी डायरेक्टली कनेक्शन जो इस्टेब्लिश, अभी जो टनल बन रही है वो डायरेक्टली इस क्लाइंट के बीच में और वेब सर्वर के बीच में बन रही है। यहाँ पे ले सपोज वेब सर्वर है, इसके बीच में SSL टनल क्रिएट हो रही है। तो पालो अल्टो देख नहीं पाएगा क्योंकि सारा का सारा ट्रैफिक इनक्रिप्टेड जा रहा होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, SSL डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर करनी है ताकि पालो अल्टो और क्लाइंट के बीच में एक टनल क्रिएट हो जाए, पालो अल्टो और इस वेब सर्वर के बीच में क्या हो जाए, एक टनल क्रिएट हो जाए, ताकि यहाँ पे डेटा को ये क्या कर पाए, डिक्रिप्ट कर पाए। तो इसके लिए गाइस हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे चलना है पालो अल्टो पे। हमने यहाँ पे डिवाइस वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने चलना है सर्टिफिकेट पे। सर्टिफिकेट में यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेट्स दिखा रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने अपना एक जनरेट करना है सर्टिफिकेट। तो लोकल सर्टिफिकेट क्रिएट करना है हमने, यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने नेम दे दिया यहाँ पे CNL सर्टिफिकेट, CNL_ सर्टिफिकेट। मैं डिस्क्रिप्शन भी यही यूज़ कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद में सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे भी आपने क्लिक करना है, ये हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी बनेगा। सिंपली आपने यहाँ पे इसको जनरेट पे क्लिक कर देना है। जनरेट हो चुका है आपका सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पे आप चलोगे, क्लिक करना और ये तीनों ऑप्शन है, फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड रूट CA को भी हमने यहाँ पे क्या कर देना है, टिक करना है और इसको ओके कर देना है। तो ये हमारा एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका है। अब गाइज हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना एक डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी है। तो पॉलिसी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हमारे पास में डिक्रिप्शन का टैब आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और ऐड बटन पे क्लिक करोगे। इसको कोई भी नेम दे दोगे, मैंने नेम दे दिया माय डिक्रिप्शन पॉलिसी, ठीक है। सोर्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सोर्स हमारा इनसाइड हो, डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पे आउटसाइड जोन हो और सर्विसेज एनी। देन यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शंस के अंदर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिक्रिप्ट और यहाँ पे सिलेक्ट रखना हमने SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी और डिक्रिप्शन प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिफॉल्ट एंड इसको कर देना आपने ओके। तो ये ओके हो चुका है। तो ये हमारा एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया है और हमारी एक डिक्रिप्शन प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुकी है। इसको हमने कमिट कर देना है, मैं इसको कमिट कर रहा हूँ। ओके, इसको सिंपली हमने कर देना है क्लोज। अब गाइज अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा, अब इन दोनों के बीच में दो टनल क्रिएट होगी, वेब सर्वर के बीच में और पालो अल्टो के बीच में, क्लाइंट के बीच में और पालो अल्टो के बीच में। अब जो भी सर्टिफिकेट आ रहा होगा उस सर्टिफिकेट को पालो अल्टो क्या करेगा, अपना एक खुद का एक सर्टिफिकेट कॉपी करेगा, अपने खुद के सर्टिफिकेट में साइन करके भेज देगा इस यूजर को, और यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ये जो सर्टिफिकेट इसके ट्रस्टेड डेटाबेस में होगा नहीं, तो उसको ड्रॉप करेगा वो। बट हम जैसे ही उस सर्टिफिकेट को इसके सर्टिफिकेट ट्रस्टेड डेटाबेस में ऐड करवाएंगे तो उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेगा और वेबसाइट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं अभी इस यूज़र पे, और इस यूज़र पे मैं कोई भी एक वेबसाइट एक्सेस करके दिखाता हूँ, जैसे www.yahoo.com। मैं yahoo.com वेबसाइट एक्सेस करूँ तो वेबसाइट एक्सेस हो नहीं रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको ये रीज़न भी बताएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे एरर आ जाएगा सर्टिफिकेट नॉट वैलिड का, नहीं तो मैं कोई और वेबसाइट जैसे amazon.com, ये हमने ऑलरेडी पहले एक्सेस की हुई थी, शायद ये एक्सेस हो जाए। ये भी एक्सेस नहीं हो पा रही है बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो हमारा सर्टिफिकेट है वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, यहाँ पे आपको दिखा रहा है बिकॉज वो जो हमारा सर्टिफिकेट है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। तो सर्टिफिकेट को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस पीसी पे डाउनलोड करना पड़ेगा।
ये मैंने पहले बनाया हुआ था सर्टिफिकेट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सर्टिफिकेट को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं जो पालो अल्टो पे था। तो मैं इस पीसी पे पालो अल्टो को एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इस इंटरफेस पे, आपको याद होगा लास्ट क्लास में इस इंटरफेस पे हमने मैनेजमेंट प्रोफाइल हमने कॉल करवा रखी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं पालो अल्टो पे चलूँ तो नेटवर्क में इंटरफेसेस पे, और इस इंटरफेस पे अगर आप चलते हो तो इसमें एडवांस में चलोगे तो आपने ये माय इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉल करवा रखी थी, और हमने यहाँ पे HTTPS वगैरह इनेबल किया हुआ था, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पॉलिसीज में चलेंगे, नोट इन पॉलिसी, नेटवर्क में ही आपको दिखाएगा। नेटवर्क में हमारा इंटरफेस मैनेजमेंट, ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो रखी थी, और हमने यहाँ पे HTTP इनेबल किया हुआ था। तो मैं इस पीसी पे क्या कर सकता हूँ, पालो अल्टो को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं पीसी पे चलता हूँ और पालो अल्टो को एक्सेस करके वो सर्टिफिकेट हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप चलोगे यहाँ पे और https://10.1.1.100 IP डाल दोगे और वो पालो अल्टो एक्सेस हो जाएगा हमारे पास में। ओके, इसका यूजर नेम डाल देते हैं एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन। लॉगिन पे क्लिक करोगे। ओके ओके, तो अब हमने यहाँ पे चलना है डिवाइसेस पे। डिवाइस पे चलेंगे और यहाँ पे हमें दिखा रहा होगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आ रहा है, इसको टिक मार्क करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे ओके करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा सर्टिफिकेट। थोड़ा वेट कर लेते हैं, डाउनलोड में चला गया होना चाहिए, देख लेता हूँ एक बार मैं डाउनलोड में जाके। नहीं डाउनलोड हुआ है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, मैं इसी पीसी पे डाउनलोड कर लेता हूँ जो हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्टेड है जो पीसी। तो मैं चलता हूँ इस मैनेजमेंट पीसी पे, इसी पे डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेंगे उस हमारे पीसी पे। तो मैं इसी पे चल लेता हूँ, यहीं पे डाउनलोड कर लूँगा HTTP यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो डिवाइसेस में चलेंगे हम यहाँ पे, और ये हमारा सर्टिफिकेट टैब में जाएंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखा देगा, ये हमारा सर्टिफिकेट है। मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट एंड ओके। जैसे आप ओके करोगे सर्टिफिकेट देख सकते हो गाइस डाउनलोड हो गया है। ये हमारा था किस नाम से, सर्ट CNL_सर्टिफिकेट, इस नाम से हमने बनाया था। ये पुराना सर्टिफिकेट है, ये ओल्ड सर्टिफिकेट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा सर्टिफिकेट था। तो ये हमारा सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इस सर्टिफिकेट को इस पीसी से हम लोग अपने क्लाइंट पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे यार इस पीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा इस स्विच के साथ में। तो एक बार इनको ना हमें करना पड़ेगा डाउन। तो मैं एक बार इनको कर देता हूँ, इस वाले पीसी को स्टॉप, इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। इस कनेक्शन को मैं यहाँ से एक बार के लिए हटा देता हूँ। डिलीट। और अब ये वाला कनेक्शन जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। पीसी पे अब IP दे देता हूँ 10 के नेटवर्क में ही। पीसी को ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड इसका 123 था। तो इस पीसी को पहले मैं IP दे देता हूँ। नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में चलो, चेंज अडाप्टर सेटिंग, प्रॉपर्टीज, TCP/IP वर्जन 4
और मैं यहाँ पे इसको IP दे देता हूँ 10.1.1.150 दे देता हूँ। सबनेट मास्क 255.255.255.0। सिंपली इसको ओके कर देना है, क्लोज करना है। एक और काम करना है, यहाँ पे हमने फायरवॉल ऑफ रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो फायरवॉल मैंने ऑलरेडी ऑफ किया हुआ है, टर्न ऑफ, ठीक है। और उस फोल्डर को हम लोग शेयरिंग पे लगा देते हैं। तो हमारा डाउनलोड के अंदर था ये सर्टिफिकेट, तो मैं इस डाउनलोड फोल्डर को शेयरिंग पे लगा देता हूँ। कैसे शेयरिंग पे लगाओगे? राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाओगे, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग में चलोगे, टिक कर देना है शेयर दिस फोल्डर, परमिशन दे दोगे इसको फुल कंट्रोल, ओके ओके, क्लोज एंड क्लोज। तो ये फोल्डर हमने डाउनलोड फोल्डर शेयर कर दिया, वो इस पीसी पे हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो इस पीसी में चलेंगे, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में, रन मेन्यू में चलते हैं इसके, और यहाँ पे IP एड्रेस था उसका 10.1.1.150। एंटर प्रेस करोगे। ओके, इसमें पहले आपको डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा। ये देख लो गाइस, ये डाउनलोड फोल्डर दिखा रहा है, इसको ओपन करते हैं और इसको कट करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ इस पीसी पे। ये पेस्ट हो चुका है। अब इस पे डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे और इस सर्टिफिकेट को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे इस पीसी पे। देन वो वेबसाइट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल सर्टिफिकेट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे पाथ देना, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ले या आपने इसको पाथ दे सकते हो। ये पाथ है यहाँ पे, इसको जैसे ब्राउज पे क्लिक करोगे, ये है ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसको सेलेक्ट कर लेना, ओके करना है। ये क्या है? शो फिजिकल, ओके ओके करना है उसको, नॉट पर्सनल, ये वाला ओके करना है, नेक्स्ट करना है एंड फिनिश। ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो वेबसाइट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले वेबसाइट एक्सेस हो नहीं रही थी। ओके करना है, यस करना है, देख लो इंपोर्ट हो चुका है सर्टिफिकेट एंड ओके कर दोगे इसको। अब आप वो वेबसाइट जब आप एक्सेस करके देखोगे तो वेबसाइट आपकी एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्राउज़र में चलते हैं, कौन सी वेबसाइट याहू एक्सेस नहीं हो रही थी आई गेस, yahoo.com, सॉरी www.yahoo.com। आई बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है सिक्योर नहीं है, तो कई बार थोड़ा टाइम ले लेता है ये। एक काम करते हैं, यहाँ से भी हम लोग सर्टिफिकेट को वो कर सकते हैं। सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेट, सेटिंग में चलना है, सिक्योरिटी में चलना है। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट टैब दिखाएगा, ये रहा, मैनेज सर्टिफिकेट पे जाओगे और यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट करना है, पाथ बता दो, यहाँ पे है पाथ। ये हमारा सर्टिफिकेट था, डेस्कटॉप पे पड़ा था, ओपन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और इसको भी हमने यहाँ पे ये वाला पाथ देना है, ओके, नेक्स्ट, फिनिश। इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और अब मैं इसको दोबारा क्लोज करके दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। याहू वेबसाइट एक्सेस हो जानी चाहिए, बिकॉज वो सर्टिफिकेट जो पॉलो अल्टो भेज रहा है उसको हमने ट्रस्टेड डेटाबेस में ऐड करवा दिया, www.yahoo.com। सो गाइस देख सकते हो ये वेबसाइट जो है वो हमारी एक्सेस होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे वो कोई एरर भी नहीं दिखा रहा है, सर्टिफिकेट भी आपको दिखा रहा है वैलिड है सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, सर्टिफिकेट एरर नहीं आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। तो गाइज आप देख सकते हो किस तरह से हम लोग यहाँ पे डिक्रिप्शन प्रोफाइल SSL डिक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे, अब एक तो हमारी SSL टनल बन गई है पोलो अल्टो और क्लाइंट के बीच में, एंड पोलो अल्टो और याहू के बीच में आप बोल सकते हो, ठीक है गाइज। और हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट ये जो भी भेज रहा है याहू का सर्वर, इसको क्या करेगा, ये कॉपी करेगा सर्टिफिकेट, अपना नया सर्टिफिकेट बनाएगा और इसको शेयर कर देगा, और यहाँ पे हम लोगों को मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो सर्टिफिकेट है वो हमने इस पीसी पे इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है ट्रस्टेड सर्टिफिकेट डेटाबेस में, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्टेड सर्टिफिकेट डेटाबेस में इस पीसी पे डाउनलोड किया है हमने, इस पे भी करना पड़ेगा। अब हो सकता है मेरे पास में
लैन नेटवर्क में 1000 नंबर ऑफ पीसीज होंगे, तो वो सभी पीसीज पे अगर याहू को एक्सेस करना है तो क्या वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे नेटवर्क में ना एक सर्वर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रहता है। इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे कुछ पॉलिसीज बनती है, ठीक है। वो पॉलिसीज क्या करती है, ऑटोमेटिकली इन सभी क्लाइंट पे वो सर्टिफिकेट क्या करती है, पुश करवा देता है। तो हमें यहाँ पे मैनुअली एक एक यूजर पे जाने की जरूरत नहीं है वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने की। ट्रस्टेड डेटाबेस में एक्टिव डायरेक्टरी से ही वो सर्टिफिकेट क्या हो जाते हैं, वो पुश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक टिकट क्रिएट होती है एक सर्वर एडमिन के लिए, ठीक है। और सर्वर एडमिन को ये बताया जाएगा कि ये सर्टिफिकेट जो है वो हमने क्या करना है, वो सभी 10,000 नंबर ऑफ मशीन पे क्या करना है, पुश करवाना है, या 1000 नंबर ऑफ मशीन है तो उन सभी पे पुश करवाना है। तो ये सर्वर एडमिन ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। वो हमारा काम नहीं रहेगा, वो सर्वर टीम का काम रहता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।